उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में पति की हैवानियत आई सामने। पत्नी ने दोबारा संबंध बनाने से मना किया तो पति ने पत्नी का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में सबको मुरादाबाद के जंगल में फेंका। आरोपी पति और देवर गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा नगर की कोतवाली के मोहल्ला सराय कोहना में पति की हैवानियत का शिकार हुई पत्नी। पूरी घटना 5 दिसंबर रात्रि की है, जब 30 वर्षीय रुखसार अपने पति अनवर पुत्र असलम के साथ घर पर थी। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और पति अनवर ने रुखसार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और अपने भाई दानिश पुत्र असलम उर्फ छोटे के साथ मिलकर शव को बोरी में भरकर बाइक से मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रतुपुरा के जंगल में फेंककर वापस अमरोहा आ गए और दूसरे दिन 6 दिसंबर को गुमशुदगी दिखा दी, जिसके बाद जहरा खातून पत्नी नसीम अहमद निवासी मोहम्मदी सराय थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा नगर पर गुमशुदगी की तहरीर दी गई। उक्त सूचना पर थाना अमरोहा नगर पर गुमशुदगी दर्ज की गई। इसी क्रम में 5 दिसंबर को थाना ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद क्षेत्र अंतर्गत रतुपुरा के जंगल में एक बोरे में महिला का शव मिला, जिसकी शिनाख्त रुखसार के रूप में हुई। परिवार की शिकायत पर अमरोहा पुलिस की तुरंत कार्यवाही पर पति अनवर पुलिस के रडार पर था, जिसको अमरोहा पुलिस की कार्यवाही उपरांत पति अनवर और देवर दानिश को 83 तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद कर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। इस समय कहाँ से हैं? इस समय तो मम्मी के घर ही हूँ। अच्छा, क्या मामला है? आपकी बहन के साथ कोई घटना घटी है? बहन का मामला क्या है, वो शराब पी के आता था, रोज शराब पीता था, उसे मारता था रोजाना। कौन है? अनवर, हमारा बहनोई। हाँ, रोज का उसका ये काम था कि शराब पीता और मारता, मतलब और जिस्म फरोज भी था वो, और औरतों से उसका चक्कर भी था, मतलब हर बात थी उसके अंदर। रात को 10 बजे के बाद उनने उसके साथ क्या करा ये हमें मालूम नहीं, कैसे मारा कैसे तोड़ा उनने। सुबह को 1:30 बजे हमारी बहन के पास फोन आता। कौन सी? लकड़ों वाली। क्या नाम है उनका? उजमा। तो उजमा अम्मी को फोन करती है कि अम्मी ऐसे ऐसे बात हो गई, अनवर का फोन आया, मुन्नी नहीं है घर पे। तो ये अम्मी वहां जाती है, वहां से वहां जाती है उसके यहाँ। वहां जाती तो वो कहता है ऐसे ऐसे यहाँ से गायब हो गई, वो चली गई, मतलब भाग गई, सोना चांदी लेके, जो भी इस तरीके से कहता वो। और फिर इनके साथ, मेरी बहन के ही साथ गाड़ी में बैठ के सब में घूमता कि मेरे साथ ढूंढने चलो, मतलब मार के और इसके साथ ही ढूंढता। अब ये वहां बैठी बैठी उसका इंतजार करती रहती है कि अब आए अब आए। वो शाम हो जाती है उसको आते आते। अम्मी फिर वहां से रोड की पीटी और भैया मेरा घर को आ जाता, वो नहीं मिलता, वो बताता ही नहीं है बिल्कुल कि क्या हुआ। पूरी रात वो भी गुजर जाती दूसरी। मैं तो घर पी थी अपने, फिर मैं यहीं आ जाती हूँ दूसरी। अम्मी ने तो ये घर बेच के आधा जब दिया करा था उसका। मेरे पापा भी ना है और मेरे भैया जो है ना मजदूरी करते हैं, और हर वक्त तो मारता तोड़ता, कहता है कि घर से तू पैसे लेके आ और दहेज लेके आ और ये कर वो कर। एक तो उसका देवर था दानिश, उसकी सास और बब्बू, इन्होंने सबने मिलकर उसको बहुत मारा, मार के जाने नीचे मेरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबुनिशा। कहाँ से? मोहल्ला नसीम। क्या मामला है? ये मामला है, हमारी बहन ने हमारे घर पर फोन करा 7:30 बजे। वो बोले मेरी लड़की नहीं मिल रही, तो मैं उनके घर पे गई, भांजी की ससुराल में, रुखसार की। उनकी सास से मैंने मालूम करा तो उनकी तो सास थी, क्या नाम उसका, भिन्नो बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा, तो बोली बात सुनो हमारी। मैंने कहा आप सुनाइए। वो बोली ऐसा है, तुम्हारी भांजी, तुम्हारी मतलब भांजी, उसकी पूरी बोली अनवर की, तुम्हारी भांजी जो 6 लाख रुपए ले गई और 6 तोला सोना ले गई, और वो अपने यार के साथ भाग गई और बदतमीजी इतनी करके गई। तुम्हारी बहन भांजी है घर में बहुत से ज्यादा। तो मैंने कहा भाई उनकी बेटी भिन्नो बोली वैसा, वो मतलब तुम्हारी भांजी है और तुम्हारी बहन बहुत बदतमीजी कर गई। तो मैंने कहा बदतमीजी कैसे नहीं करेगी, जब आपने उनकी बेटी गायब कर दी तो भाई वो बता दो जहाँ गई। तो बोले हम क्या बतावें, यारों के साथ गई। तो मैंने कहा कौन से यार है उसके, यार बताइए आप। भाई कौन से यार के साथ गई उसको पेश करो, हम उसके यार से पूछेंगे भाई कौन सा यार है, तू बता हमारी बेटी को। तो भाई हमारी भांजी हमें चाहिए, अनवर से बात कराओ, हमारी उसकी माँ से बात कराओ। माँ बोली भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, हाँसी जिल्ला, मैं जब कबर में जाने एक ही जाऊंगी गोर में, और मुझे नहीं पता। मैंने कहा तब अरसा हो गया बेटी हमारे यहाँ में, तो हमारी भांजी को बोली नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मैं घर चली गई, मैं बहन के पास आ गई। या फिर कल मिले अनवर और दानिश। मैंने उनसे कहा
मैंने कहा भाई दानिश ये बताइए आपने हमारी भांजी को कुछ पता करा? बोले नहीं खाला वो ऐसा नहीं। खाला ये दानिश कौन है? ये हमारी उसका देवर है इसका, रुखसार का। तो बोले खाला हम देखो फोटो लेके जा रहे हैं और ढूंढने के लिए और मिल न रही कहीं, और हमारे पास देखो अभी नाम कराया है और 25 लाख का वो पड़ा है, 20 लाख का वो पड़ा, 10 लाख का वो पड़ा है, 20 लाख का वो पड़ा। तो मैंने कहा मुझे इस साथ से क्या मतलब है, बेटे को पूछ रही हूँ आपसे, वो बताइए वो ढूंढने के लिए जा रहा है। अब हम ढूंढने के लिए वो निकल गए, मैं उनसे बात करके आ गई। अब आके पता चला वो लाश मिल गई, वहाँ बोरी में बंद करके मिली और टांग ऐसा मारा है, पूरे तक्के तोड़ दिए, सरियों से मारा है, टांगों पे, सिर पे, हर चीज टूटी हुई, दांत तक के, जीभ तक के काट दी और बोरी में बंद करा बेगरी की, और बाल कटे में है, गंजी है पूरी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मदी सराय की रहने वाली श्रीमती जाहिरा खातून ने थाना कोतवाली पर एक तहरीर दिनांक 6/12 को दी कि उनकी पुत्री रुखसार बिना बताए कहीं चली गई है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 5/12 को थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के रतुपुरा के जंगल में एक शव बरामद हुआ है जो बोरे में था, जिसकी पहचान रुखसार के रूप में हुई। इस क्रम में उनके भाई द्वारा एक अभियोग थाना कोतवाली अमरोहा नगर पर पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियोग का सफल अनावरण करते हुए रुखसार के पति व उनके देवर को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, जिसके द्वारा यहां से सबको लेकर के उन्होंने जंगल में फेंका था, तथा जिस कैंची से मृतका के बाल आदि काटे गए वह बरामद किए गए। साथ ही उनके कपड़े भी बरामद किए गए निशानदेही पर, और बताया गया कि दोनों ने मिलकर के गला घोट करके रुखसार की हत्या कर दी। विवेचना प्रचलित है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।